नमस्कार, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका एस्ट्रोटेबल.com पे। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल आइकॉन भी ज़रूर आप प्रेस करें, ताकि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाले हैं ग्रहों और नक्षत्रों के ट्रांजिट होने से या उनके गोचर से, इस पे जो वीडियो बनती है उसके नोटिफिकेशंस जो हैं आपको समय समय पे मिलते रहें। साथ ही आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, एस्ट्रोटेबल.com के ही नाम से है। वहाँ भी आपको इस तरह की रोचक जानकारियाँ मिलेंगी जो आपके जीवन को एक दिशा निर्देश दे सकती हैं, खासतौर से उनके लिए जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं। तो वृष राशि की वीडियो तो बन चुकी है और पोस्ट भी हो चुकी है कि जुलाई के महीने में वृष राशि वालों के लिए क्या अच्छा होने वाला है, क्या मिलने वाला है। लेकिन एक चीज़ और भी इसमें दिख रही थी जिस पे कि एक वीडियो बनाना ज़रूरी समझा मैंने, कि कुछ ग्रह ऐसे हैं वृष राशि में जो कि उन्हें आने वाले जुलाई के महीने में काफ़ी कुछ दे सकते हैं, और उन ग्रहों से संबंधित यदि कार्य किए जाएं या उन ग्रहों से संबंधित यदि दिशा निर्देश लेके आगे बढ़ा जाए तो जीवन में ज़्यादा तरक्की के योग भी बनेंगे, खासतौर से जुलाई महीने में। और निश्चित रूप से यदि आप अभी जो निर्णय लेते हैं, यदि वो निर्णय आपके सटीक बैठ जाएं या दूरदर्शिता पूर्ण हो, तो आने वाला जीवन भी आपका उस निर्णय से प्रभावित होता है और आप काफ़ी अच्छे कार्य कर गुजरते हैं। यानी कुछ दिनों के निर्णय से आप आने वाले अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। तो उसी पर आधारित ये वीडियो कि जुलाई महीने में ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जो कि वृष राशि के लिए काफ़ी अच्छे हैं, और उनके उन ग्रहों के हिसाब से या उन ग्रहों से रिलेटेड कोई यदि आप कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलनी आपको तय है, और आगामी जीवन जो है आपका वो निश्चित रूप से खुशनुमा होगा, कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा उसमें आपको सफलता मिलेगी, तरक्की का योग एक रहेगा। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा कि वो कौन से मुख्य दो ग्रह हैं जिनसे जो जुलाई महीने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे वृष राशि के लिए, और यदि इस ग्रहों से रिलेटेड वर्क करते हैं या इस ग्रहों के दिनों में वो कार्य वो करते हैं तो चीज़ें उन्हें बड़ी अच्छी मिलेंगी, काफ़ी उचित मिलेंगी और काफ़ी आगे बढ़ने के योग भी एक बनेंगे उनके लिए। तो कुंडली एक बनी हुई है जैसा कि आप देख रहे हैं। वृष राशि के लिए मुख्यतः कहा जाता है कि 3 ग्रह जो होते हैं वृष राशि वालों के लिए बड़े ही अच्छे होते हैं, एक बुध, शुक्र और शनि। बुध को देख लें यदि आप तो बुध आपके 2nd हाउस का भी लॉर्ड होता है और साथ ही 5th हाउस का भी लॉर्ड होता है, यानी धन भाव का होता है, संतान भाव का होता है, दोनों में बड़ी तरक्की देता है। यदि अच्छे भाव में बैठ गया, बुध अस्त नहीं है, तो बड़ी ही अच्छी तरक्की देता है। साथ ही शुक्र को भी देख लें तो शुक्र जो है वो आपके लग्न का भी लॉर्ड होता है और साथ ही जो है आपके 6th हाउस का भी लॉर्ड होता है, 7th, जहाँ से 7 अंक लिखे हैं, यानी वृष राशि और तुला राशि दोनों का लॉर्ड होके फिलहाल इस समय गोचर जो है आपके अपनी राशि में है, यानी वृष राशि में है। साथ ही शनि को देख लें तो शनि अलग से राजयोग बनाता है वृष राशि के लिए, यानी 9th और 10th दोनों भाव का लॉर्ड हो जाता है और बड़े ही अच्छे राजयोग लेके आता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि शनि भी जो है आपके 9वें भाव में बैठा है। अब 3 ग्रहों के लिए जो वृष जो है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है कि ये 3 ग्रह जो हैं वृष राशि में बड़े अच्छे होते हैं, और तीनों आप देखें यदि तो बड़े ही बेजोड़ बैठे हुए हैं। यानी कह सकते हैं शनि जो है वो 9वें भाव में है, अपने खुद की राशि में, मकर राशि में है। वृष राशि में शुक्र काफ़ी दिनों से चला आ रहा है और ऐसे ही रहेगा पूरे जुलाई भर। साथ ही बुध भी जो है 25 मई को आ चुका है मिथुन राशि में और ऐसे ही रहेगा पूरे जुलाई भर, यानी वो भी अगस्त में अब गोचर करेगा। तो तीनों ग्रह वृष राशि के लिए इतने ही शानदार हैं और तीनों ही जो हैं अपने अपने भाव में बैठे हुए हैं, तो इसके फल जो हैं मिलना बड़ा ही एक तरह से कह सकते हैं कि मिलने ही वाला है, उनको कह सकते हैं। यहाँ कहीं से कोई इसमें यदि चूक नहीं होती है आपके कार्यों में तो फल बड़े अच्छे मिलेंगे। लेकिन इसमें से भी 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दे सकते हैं, इस समय काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह उन्हें ले जा सकते हैं, उससे रिलेटेड ये वो कार्य करते हैं तो काफ़ी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। उन दोनों ग्रहों में जो मैंने चुना है, एक है शुक्र, दूसरा है शनि। शुक्र और शनि दोनों की जो इस समय स्थिति है वो काफ़ी ही अच्छी है, काफ़ी शानदार है, कह सकते हैं। बुध की स्थिति भी अच्छी है, लेकिन बुध के साथ सूर्य होने और राहु होने से एक तो बुध को थोड़ा वो डिमिनिश कर देता है, कहते हैं, या उसके पावर को कम कर देता है, अपने प्रभाव को बुध पूरा नहीं दे पाता है। और चूंकि सूर्य जो है करीब करीब 16 जुलाई तक अभी इसी राशि में रहने वाला, उसके बाद वो चेंज करके कर्क राशि में जाएगा। बुध काफ़ी अच्छा ग्रह था, इसमें 2nd का लॉर्ड होना और 5th का लॉर्ड होना, उसके बाद 2nd में बैठना यानी खुद की राशि में बैठना बहुत ही एक शानदार राजयोग बनाता है। लेकिन राहु और सूर्य ने उसको थोड़ा डिमिनिश किया हुआ है। तो अब बचते हैं 2 ग्रह जो कि शुक्र हैं और शनि हैं, और ये लगातार आपके उसी भाव में रहेंगे, उसी राशि में रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वृष राशि में यदि शनि वक्री हुआ तो अपने वक्री काल में, जो कि चल रहा है शनि का वक्रत्व काल इस समय, बहुत ही शानदार फल देता है। भाग्यवश ऐसी जगहों पे ले जाता है जहां वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो यहाँ पे शुक्र और शनि, इनसे रिलेटेड यदि आप कार्य करते हैं तो शुक्र से रिलेटेड क्या क्या कार्य हैं, शुक्र को यदि आप देख लें तो शुक्र जो है आपको एक्टर बना सकता है, कह सकते हैं। वो लोग जो मॉडलिंग करते हैं, वो लोग जो लिक्विड के किसी बिजनेस से जुड़े हैं, या वो लोग जो कि ट्रैवल के बिजनेस से जुड़े हैं, या उन लोग के लिए कह लें
जो लोग की ऑर्नामेंट्स के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन लोग के लिए ये बहुत ही एक शानदार समय चल रहा है कि काफ़ी आगे वो जाएं, काफ़ी चीज़ें उन्हें मिलें इस चीज़ों से। और शुक्र यदि आपकी कुंडली में अच्छा हो गया तो निश्चित रूप से आपके रूप को काफ़ी अच्छा कर देता है, आपके प्रेजेंटेशन को काफ़ी अच्छा कर देता है। और आप जो बिज़नेस करते हैं उसमें आपकी वाणी से बहुत ही ज़्यादा कार्य जो हैं आपके प्रेजेंटेशन से हो जाते हैं, कह सकते हैं। तो मॉडलिंग यदि आप कर रहे हैं, यदि आप एक्टर हैं, और यदि आप ऑर्नामेंट्स के बिज़नेस में हैं, ट्रेवलिंग के बिज़नेस में हैं, परफ्यूम के बिज़नेस में हैं, कपड़ों के बिज़नेस में हैं इस समय, तो ये समय आपके लिए जुलाई का महीना जो है बड़ा ही शानदार है, बड़ा ही अच्छा है। चीज़ें आपको उतनी ज़्यादा मिलेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। करना सिर्फ आपको ये कि कर्म करना है, बिना कर्म किए भाग्य भी सपोर्ट नहीं करता है, तो आपको कर्म करना है। कर्म करते हुए आगे बढ़िए और जो पाना चाहते हैं उसमें अपने पूरे कर्म को आप दीजिए। देखिए सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, कहीं से कोई चूक की कोई संभावना नहीं है शुक्र के आपकी खुद की राशि में रहने से। तो भोग विलास की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें और जीवन में सुख सुविधाओं की चीज़ें देने के लिए ही शुक्र आया है और पूरे जुलाई भर है। तो अभी से मैंने पहले ही बताया कि निर्णय आप लीजिए, निश्चित रूप से आपका निर्णय जो है फ्रूटफुल होगा, आने वाले समय में आपको वो काफ़ी कुछ दे के जाएगा। शनि की यदि हम बात कर लें तो शनि जो है आपके भाग्य भाव में है और मकर राशि में है, खुद की राशि में कह सकते हैं, ज़बरदस्त इफेक्ट देता है। और ख़ास तौर से शनि वक्री चल रहा है, तो वो लोग वृष राशि के वो लोग जो कि जिनका शनि वक्री है, यदि वो इस समय कोई भी कार्य करते हैं शनि से रिलेटेड, यानी कोयले का काम है, लोहे का काम कह सकते हैं आप, मशीनरीज का काम आप कह सकते हैं, वाइन का काम आप कह सकते हैं, इन सारे कार्यों से यदि जुड़े हुए हैं या जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से जो है उन्हें इस समय सफलता मिलने के पूरे योग हैं। अपनी नैसर्गिक कुंडली आप देख लें कि शनि किस भाव में है और वक्री है कि नहीं। यदि आपके लाभ भाव में हुआ या इस जिस राशि में अभी यहाँ पे है उसी राशि में हुआ तो निश्चित रूप से एक राजयोग सृजित है आपके लिए। दशम भाव का नवम भाव में ना खुद में एक राजयोग हो जाता है, यानी आपके कर्म ऐसे हो जाते हैं कि भाग्य आपको उस जगह लेके चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। कर्म आपके बड़े ही सुंदर बनाएगा, बड़े ही अच्छे बनाएगा और आपको लेके जाएगा ऐसी जगह पे जहाँ पे आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो शुक्र और शनि ये दो ग्रह जो कि वृष राशि के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और इस समय वैसे ही गोचर भी हैं, तो मान के चलिए कि इसके पूरे प्रभाव आपको मिलने वाले हैं। शनि से रिलेटेड, शनि हमेशा न्यायाधीश माना जाता है। सूर्य की जो एक आप कह सकते हैं ये एक ग्रहों के गोचर बने हुए हैं, सूर्य से लेके पूरी 9 ग्रह जो भी हैं उनके, उसमें शनि को माना जाता है कि वो न्यायाधीश है और कर्म करा के फल देता है। आप देख सकते हैं आपके भाग्य भाव से तीसरी दृष्टि उसके आपके लाभ भाव पे भी है, तो आपको कर्म कराएगा, आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आपको कह सकते हैं बड़ी अच्छी जगह पे लेके जाएगा। लेकिन आप बिना कर्म किए चाहेंगे कोई चीज़ पाना तो नहीं मिलेगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि शुक्र या शनि इन दोनों ग्रहों के लाभ उठाने तो एक कदम आप आगे बढ़ाइए। पहले एक कदम आप आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपका भाग्य, आपका खुद का लग्न, ये दोनों ही सपोर्ट आपको ज़बरदस्त करने वाले हैं इस समय और आप निश्चित रूप से फिर 100 कदम चलेंगे। तो एक कर्म करने के लिए मन में सोचिए कि आपको करना क्या है, करके आगे बढ़ने का प्रयास करिए। ये दोनों ही गोचर बड़े ही शानदार हैं और निश्चित रूप से आपको ये आप ही के लिए एक तरह से कह सकते हैं वृष राशि वालों के लिए ही गोचर हुए हैं। तो ये जुलाई का महीना मेरे ख्याल से आप लोगों को इस तरह से खाली जाने नहीं देना चाहिए अपने घर में बैठ के, कि आप शांति से बैठे रहें। लॉकडाउन का एक बहुत इफेक्ट है अभी फ़िलहाल, कोरोना का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट है फ़िलहाल, अभी बहुत खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपको अपने प्रयासों में अब एक तेज़ी लानी चाहिए। जो भी चीज़ें थी बीत चुकी हैं, आने वाले समय में एक तेज़ी लानी चाहिए, आपको काम करना चाहिए इस तरह से कि चीज़ें फिर आपको आपके वश में होती जाएं। क्योंकि आदमी का जीवन ठीक है, पैसा कमाना एक उद्देश्य वश नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भी ज़रूरी है, मेटेरियलिस्टिक होना भी ज़रूरी है। तो पैसा कमाना है तो ये जुलाई का महीना आपके लिए बहुत ही शानदार एक फल लेके आया हुआ है। आगे बढ़िए, अपने कर्मों को करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। इसमें कोई भी ऐसी ना कहने की या असंभावनाएं ऐसी नहीं है कि आप सफल ना हो। तो निश्चित रूप से आप कार्य करिए, सफलता की ओर अग्रसर होइए। हाँ, शनि के छठे भाव पे दृष्टि होने से आप देखेंगे दशम दृष्टि उसके छठे भाव पे है, तो खास तौर से आप अस्वस्थ भी हो सकते हैं। वृष राशि वालों के लिए शनि की ये दृष्टि जो है अस्वस्थ भी करती है, तो थोड़ा संभाल के रहें। खास तौर से स्पाइन की प्रॉब्लम, हड्डियों में प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें वो दे सकता है। क्योंकि आप पे ढैया भी चल रही थी शनि की और चेंज होते ही ढैया खत्म हो गई, तो शनि के बड़े ही शानदार फल मिलने के लिए इस समय सारी चीज़ें आपके हिसाब से बन चुकी हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, आपको स्पाइन की कोई प्रॉब्लम ना हो, हड्डियों में कोई ऐसी समस्या ना हो, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए शुक्र और शनि के इस गोचर का निश्चित रूप से पूरा लाभ उठाइए। और 16 जुलाई के बाद बुध भी थोड़ा आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा, तो निश्चित रूप से ये पूरा महीना जो है आपके लिए ज़बरदस्त साबित होने वाला है। ज़बरदस्त आप प्रयास करिए, ज़बरदस्त आप कामयाबी पाएंगे। ये सारी चीज़ें आप एक अपने दिमाग में फिट करिए और अपने कर्म के लिए अग्रसर हो जाइए।
चीज़ें आपके लिए ही बनी हैं। आप काफ़ी ऊंचाइयों को छूने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। तो इसका पूरा वो करिए, आप जो भी मैंने निर्देश दिया पालन करिए। साथ ही आप आराधना भी करिए हनुमान जी की, क्योंकि शनि जो है हनुमान जी की आराधना से ही प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की आराधना करिए। खासतौर से मंगलवार शनिवार मैं सभी को बताता हूँ कि मंगलवार शनिवार जो है जरूर जाया करें, क्योंकि गोचर मंगल शनि कैसे बने, कहीं ना कहीं से उनके दृष्टि या युति संबंध बनी रहे हैं। तो उनकी आराधना करिए, पूजा करिए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट भी आप जरूर करें। साथ ही यदि आपको कोई सवाल हो तो नीचे दिए नंबरों पर आप पूछ भी सकते हैं, जो कि वीडियो में चल रहे हैं। आपके सारे सवालों के जवाब जो हैं समय के हिसाब से उचित रूप से दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।